हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, शनि का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है और शनि के प्रथम चरण में आज मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष चर्चा होगी। इस शनि का प्रथम फेस आपके जीवन में क्या ये कुछ करके जाएगा, क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्या कुछ इस शनि की 7.5 में हमें कुछ प्राप्त भी होने वाला है। दोनों ही बातों पर बात करेंगे, एक सकारात्मक दृष्टि से, एक नकारात्मक दृष्टि से। क्योंकि शनि की जब 7.5 आती है बंधुओं, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ करा के भी जाती है और बहुत कुछ प्राप्त भी व्यक्ति करता है, लेकिन बहुत कुछ खोता भी है। क्या खोया खोएंगे, क्या पाएंगे, जानेंगे कि इसकी दृष्टि मूलभूत क्या हमारे जीवन पर किन किन स्थानों पर पड़ रही है, कहां पर ये लाभ देंगे। और देखिए, शास्त्र तो कहता है कि जहां शनिदेव बैठते हैं वहां का परिणाम तो शुभ होता ही है, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वो शनि देव की दृष्टि शुभ नहीं होती है। 3 दृष्टि होती है, 7.5 वर्ष का पीरियड है, लेकिन ये 2.5 वर्ष का 2027 तक ये आपके जीवन में क्या प्रभाव शनिदेव देंगे। क्योंकि 2.5 साल के 3 फेस होते हैं, तो 7.5 वर्ष का ये चरण तीनों टर्न करते हैं। यहाँ पर प्रथम चरण में देखेंगे कि मेष राशि वाले जातकों पर अब ये शनिदेव 12वें भाव में यानी मीन राशि, गुरु की राशि में भ्रमण करेंगे, गुरु के घर में रहेंगे 2.5 साल तक। बहुत सोचने की बात है, बड़े वीडियो काम की, ये ध्यान से देखना होगा। क्योंकि वीडियो तो बहुत हम देखते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता से हमें इस वीडियो में ये देखना होगा, क्या ये शनि की 7.5 का 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गई थी रात्रि को 10 बजे, तो क्या हमें इसका लाभ प्रारंभ हो गया है? नहीं बंधु, जानेंगे अभी कब तक सावधानी आपको रखनी होगी, कब ये लाभ आपको प्रारंभ करेंगे, इस बात को गहराई से देखेंगे। थोड़ी सी गत समय की अगर बात करते हैं तो 2 साल से राहु ने मेष राशि की कमर तोड़ करके रख दिए। फाइनेंस की दृष्टि से 12वें भाव में राहु चल रहा था, यानी झूठे आरोप, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद की स्थितियां फाइनेंस की दृष्टि से उनको बर्बाद करके रखा है। अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, जहां पर बार बार हमको कैरियर की दृष्टि से भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन लाभ किसी और को ही मिल रहा था। जहां पर बंधुओं देखते हैं कि हर दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, किसान भाइयों की, जहां पर घरेलू माताओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से संघर्ष रहा 2 साल में, लेकिन 12वें भाव में राहु से अभी पिंड नहीं कटा है, शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई। लोग घबरा रहे मेष राशि वाले, लेकिन नहीं, आप सावधान रहिए। ये मेष राशि में आपके 7.5 का प्रथम चरण आपको बहुत बड़ी राहत भी देने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़े लाभ भी उच्च कोटि के मिलने वाले हैं, लेकिन अभी राहत की सांस नहीं है, क्योंकि अभी आप जानोगे 18 मई तक 2025 तक। अब बंधुओं देखिए कि शनि देव गुरु के घर में आ गए हैं। अब गुरु क्या है? ज्ञान का कारक। शनि क्या है? कर्म का कारक। अब देखिए, कर्म का कारक ज्ञान के घर में रहेगा 2.5 साल तक मीन राशि में संचरण करेंगे। गुरु यहाँ न शनि के शत्रु है न मित्र है। अब 12वें भाव में
अब ये हमको क्या इफेक्ट जानेंगे कि 12वां भाव होता क्या है। पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 12वां हाउस जो होता है ये विदेश यात्रा का होता है। 12वां भाव जेल का भी होता है, 12वां भाव कारागृह का भी होता है, 12वां भाव मेडिकल का भी होता है, 12वां भाव यानी खर्चों का भी होता है। बंधुओं, ये 12वें भाव में बैठ करके विदेशी यात्रा संबंधित जातकों को लाभ देंगे। यहां पर अंतरराष्ट्रीय खोज करने वाले जातकों को बेहतरीन लाभ मिलेगा, क्योंकि कर्म का कारक ज्ञान के घर में प्रवेश कर गया है। शनि और गुरु दोनों ही वहां पर समन्वय करेंगे, वहां पर ये सामंजस्य करेंगे कि वास्तविक तरीके से इस शनि की ढैया में 7.5 में 2.5 वर्ष तक मेष राशि वाले समझ लीजिए आपको वो कौन सी सावधानी रखनी होगी जिससे आपके जीवन में एक रंक से राजा बनाने तक की सफर आप यात्रा कर सकते हो। ये वही ग्रह है जो रंक से राजा बनाते हैं। बंधुओं, अब देखिए कि यह सावधानी क्या रखनी है। थोड़ा पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं। बात सब विषयों पर होगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से चर्चा होगी। महाराज, आप विदेश यात्रा संबंधित भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी यानी बारीक से थोड़ा थोड़ा सभी देखेंगे। लेकिन बंधु, 12वां भाव जो होता है, जो ध्यान रखने की बात है कि कर्म का कारक ज्ञान के घर में गया है, गुरु के घर में 2.5 साल रहेगा। अब यहाँ वार्तालाप शनिदेव कर रहे हैं, राहु यहाँ से 18 मई को हट जाएंगे, तो शनि गुरु से कहेंगे कि महाराज अब मेरे को क्या करना है। तो राहु तो समझा करके गया 29 तारीख से 18 मई को यहाँ 11वें भाव में आपको बहुत अच्छा 18 मई से रिजल्ट मिलेगा। मेष राशि वाले जात को थोड़ा धीरे रखिए। बहुत लंबा संघर्ष चला है 2 साल से, लेकिन आप अपने जीवन में ये देखोगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आता है 18 मई से, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति सही है तो मैं आपसे वादा करके कहता हूं, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के नहीं है, 6-8 बार है लगन में, या शनि देव आपके चंद्रमा के साथ नहीं है, या शनि से चंद्रमा पीड़ित नहीं है 3, 7 और 10वें स्थान पर, या शनि के साथ चंद्रमा नहीं है, तो ये शनि की 7.5 मेष राशि वालों को रंक से राजा भी बनाएगी, बहुत लाभ देगी कई कार्य क्षेत्रों में। लेकिन बंधुओं, अगर कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। बाबा की कृपा बनी रहे। 12वें भाव में शनिदेव महाराज चल रहे हैं। बंधुओं, ये 12वां भाव हमने बताया कि खर्च का है। ध्यान रखना है किसी के साथ आपको अनर्थ नहीं करना हुआ। ये शनि गुरु के घर में आपको फाइनेंस की स्थिति को मजबूत करेंगे। सावधानी कहाँ रखनी है ये भी बताऊंगा। दूसरा भाव रखना है कि आपको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है। तीसरी आपके लिए दवा बता देता हूं, किसी गरीब अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, बीमार है, अनाथ व्यक्ति को अगर दवाई की आवश्यकता है, 12वां भाव मेडिकल का होता है, हॉस्पिटल का होता है। ये भाव कह रहा है शनि कर्म का कारक गुरु के घर में जाकर के भैया कहो की मदद करनी हो तो किसी को 2 रुपए की गोली दे करके
और उसके उपचार के लिए मेडिकल की सहायता करना। आपको ये शनि बहुत अच्छा लाभ देगा। आप सावधानी क्या रखनी है ये भी थोड़ा देख लो। अब ये लाभ देगा, यहाँ पर आपको उपाय बता। अब ये तीसरी दृष्टि से शनि आपके देखेंगे धन भाव को, ये वाणी का, कुटुंब परिवार का। अब ये देखिए कि यहाँ 12वें भाव में आ गया, तो कहेंगे आप कि सभी मेष राशि वालों को क्या एक समान ही फल मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। करोड़ों जातक है, एक समान नहीं मिलेगा। हमने बताया कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, बारीक से समझिएगा, तब इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना? अब आपको बाड़ी पर संयम रखोगे, ये शनि आपको लाभ देंगे। जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए, क्योंकि यहां नुकसान उठा जाओगे, क्योंकि धन और वाणी के भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। लेन देन 18 मई तक सावधान करेंगे, ये 2.5 साल में बहुत अच्छे अच्छे लाभ भी देगी। अपने ही लोगों से जो मान सम्मान की दृष्टि राहु 12वें भाव में बैठे हुए थे प्राप्त नहीं रही होती है, मान सम्मान की वृद्धि होगी। समाज में जो यश मान प्रतिष्ठा जो आपने खोई 2.5 साल में, यहाँ पर आपको ये लाभ देकर के जाएगी शनि की 7.5। आप देखना, अगर कुंडली में स्थिति सही है। बात करते हैं जो जातक शेयर मार्केट इत्यादि सट्टा लॉटरी का काम करने वाले, थोड़ा उन पर भी नजर डाल लीजिए। यहां पर देखिए, थोड़ा सा हमने कहा मजबूत अगर स्थिति है, कर्म फलदाता है, 12वें भाव को देख रहे हैं, यहां पर इन जातकों को भी थोड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक होनी चाहिए। ये 2.5 साल में बहुत अच्छी युक्ति लाभ देगी। दूसरा, आपको कोई प्रॉपर्टी इत्यादि में लाभ मिलेगा। तीसरी बात, नए लोगों से मुलाकात कराएगा, क्योंकि कर्म का कारक ज्ञान के घर में गया है। ठीक है ना? अब 7वीं दृष्टि से अगर कोई लोन ले रहे हैं, सोच समझ करके ले, कुंडली में स्थिति सही हो तो, क्योंकि फिर चुकने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ऋण, रोग और शत्रु से सावधान रहे, वैसे शत्रु हंता योग बनेगा। ऋण, रोग, शत्रु, कोई रोग है लंबे समय से तो वो समाप्त होगा। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन कोई लोन ले रहे हैं तो सावधानी से ले। दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में यहां पर थोड़ा सा सामंजस्य बना करके रखे, आपको लाभ मिलेगा। कुछ वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा। 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके पिता के साथ में थोड़े संबंध अच्छे रखें, पिता की सेवा करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक तीर्थ मंदिरों में जाकर के आप वहां पर साफ सफाई करें, गुरुजनों की सेवा करें। शनि कर्म के कारक हैं, बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपको 10वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। देवालय मंदिर की सेवा करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नए लोगों से नई मुलाकात और व्यापार क्षेत्र में आपकी वार्तालाप होंगी। भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। संबंध अच्छे कराएगा, क्योंकि गुरु पे ही यानी धनु लगन पे भाग्य स्थान पे दृष्टि जाएगी। तो यहां आपको स्वास्थ्य में भी रिलीफ, घरेलू किसान माताओं को भी लाभ मिलेगा। जो बिजनेस व्यापार में कर रहे हैं उन जातकों को भी बहुत अच्छी, मेष राशि वालों जातकों को लाभ मिलेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई प्रशंसा और बड़नता भी नहीं है।
हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि गुरु से शनि की न मित्रता है और न ही शत्रुता है। तो भाव और विचार अच्छे रखिए, कर्म अगर अच्छे हैं, क्योंकि ये वही ग्रह कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसा जो करेगा वैसा ही फल पाएगा। बोया पेड़ बमूर का, तो भैया आम कहाँ से खाए। कर्म अच्छा करिए, लाभ मिलेगा। अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः, शनि के बीज मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मेष राशि का स्वामी मंगल है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूजा करते रहिए हनुमान जी की, शनिदेव महाराज की। शनि के मंत्र में जाकर के दीपक जलाएं, तेल चढ़ाएं, पीपल वृक्ष पर एक सोम का दीपक जलाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप वीडियो को यही विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक लिए हर हर महादेव।